हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सेल्फ मनोज रौतेला। मैं आपको आज गिटार की बेसिक नॉलेज देना चाहता हूँ, तो ध्यान से सुनना। कभी गिटार अगर बजाओ या ख़रीदो तो आपको नॉलेज रहेगी। दोस्तों, ये जो गिटार है ये है एकॉस्टिक गिटार। गिटार बहुत टाइप के होते हैं। एकॉस्टिक गिटार ऐसा होता है, इसको आप कहीं भी लेके बैठ सकते हो, कहीं भी बजा सकते हो, जैसे रूम पे, गार्डन में, घर के बाहर, छत में, किधर भी। इसमें जो साउंड होल होता है ये साउंड प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गिटार होता है जिसके लिए असेंबल करना पड़ता है, इसके लिए एम्पलीफायर असेंबल करना पड़ता है, वायर के थ्रू उसको कनेक्ट करना पड़ता है। जो गिटार से आवाज़ नहीं आती है, एम्पलीफायर से आवाज़ आती है। लेकिन ये क्या है, ये एकॉस्टिक गिटार है, इसमें आपको खुद ही आवाज़ मिल जाती है। ये जो साउंड होल है इससे आवाज़ प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले हम गिटार के पार्ट्स के बारे में जानेंगे, किसी को क्या कहते हैं। ठीक है सर, तो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। दोस्तों, ये जो गिटार का हेड है, ये जो हेड है इसको कहते हैं हम ट्यूनिंग हेड। ठीक है दोस्तों, देखो कोई भी गिटार होगा ना, उसमें यहाँ पे ब्रांडिंग भी होती है। जैसे यामाहा का गिटार है तो इसकी ब्रांडिंग यहाँ पे है। ठीक है, ये हो गया हिस्सा वाला, ऊपर वाला हिस्सा हो गया ट्यूनिंग हेड। और ये जो नीचे नट दिख रहे हैं आपको, ट्यूनिंग कीज बोलते हैं इनको। ये नट्स नहीं है, ट्यूनिंग कीज है। हर किसी वायर के लिए 6 वायर वाला गिटार है, तो इसमें हर वायर के लिए एक एक ट्यूनिंग कीज को असेंबल किया हुआ है, इसको टाइट और लूज करने के लिए। इससे साउंड, इसकी जो एक्चुअल धुन होती है उसको आप टाइट या लूज करके परफेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं थोड़ा नीचे। और जो वाइट वाली पट्टी है इसको बोलते हैं हम नट। वाइट कलर का जो ये है इसको बोलते हैं नट, NUT, नट। राइट दोस्तों, और जो ये वाला हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं फ्रेट बोर्ड। क्या बोलते हैं दोस्तों? फ्रेट बोर्ड। यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा, इसमें 20 फ्रेट हैं, किसमें 22 भी होते हैं, किसी में 24 भी होते हैं। ठीक है, ये 20 फ्रेट वाला है। ठीक है दोस्तों, और ये जो पीछे का हिस्सा है इसको बोलते हैं हम नेक। ये है गिटार की नेक। ठीक है दोस्तों, अब ये जो फ्रेट बोर्ड है इसको काउंट कैसे करते हैं? ये जो बीच बीच में सिल्वर पिन्स दिख रही है आपको, लाइंस, इससे बॉक्सेस क्रिएट हुए हैं। देखो 1 2 3 फ्रेट 1 2 3 4 5 6 ऐसे पर्टिकुलर आगे को जा रहे हैं, 7 8 9 12। ठीक है दोस्तों, ये वायर से जो पीछे का हिस्सा है ना, इसमें स्टार्स बने, देखो इसको बोलते हैं हम फ्रेट्स। ये पूरा हिस्सा हो गया फ्रेट बोर्ड, ये हो गए फ्रेट्स। फ्रेट्स 1, फ्रेट्स 2, फ्रेट्स 3। ठीक है, और जो ये वायर्स हैं, जो इसको पहली नज़र में देखेगा, जिसको जो गिटार नहीं बजाता या फिर कोई, इसको तार या फिर वायर बोलेगा, लेकिन इसको गिटार की लैंग्वेज में दोस्तों स्ट्रिंग्स कहते हैं, स्ट्रिंग्स। अभी जो गिटार की स्ट्रिंग्स होती है ना, इनके भी नाम होते हैं। हमेशा भी गिटार की जो वायर्स होती है ना, उनको हम नीचे से काउंट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 स्ट्रिंग वाला गिटार है। तो इसकी जो सबसे पहली स्ट्रिंग है, पहली स्ट्रिंग है, नीचे से काउंट होगी, तो इसका नाम है ई स्ट्रिंग। ठीक है दोस्तों, ई स्ट्रिंग बोले तो इसमें ई साउंड प्रोड्यूस करती है ना, तो इसको बोलते हैं हम ई स्ट्रिंग। ये है ई स्ट्रिंग फर्स्ट वाली। सेकंड होगी बी स्ट्रिंग। ठीक है, ये बी साउंड प्रोड्यूस कर रही है, तो इसको बोलते हैं बी स्ट्रिंग, इससे थोड़ी सी मोटी होती है। फिर जो तीसरी वाली है इसको बोलते हैं हम जी स्ट्रिंग। ये जी नोट प्रोड्यूस कर रही है, जी साउंड का नोट आ रहा है इसमें, तो इसको हम बोलेंगे जी स्ट्रिंग, EBG स्ट्रिंग। ओके दोस्तों, और जो ये फोर्थ है उससे थोड़ी सी मोटी है, इसको बोलते हैं हम डी स्ट्रिंग। डी स्ट्रिंग, फोर्थ स्ट्रिंग को बोलेंगे हम डी स्ट्रिंग। इससे देखो डी साउंड नोट आ रहा है। और जो ये फिफ्थ है, फिफ्थ वाली स्ट्रिंग इससे थोड़ी सी मोटी है, इसको बोलते हैं हम ए स्ट्रिंग। ये देखो ए साउंड प्रोड्यूस कर रही है ना, तो इसको हम बोलते हैं ए स्ट्रिंग। ये हो गई फिफ्थ वाली स्ट्रिंग, ए स्ट्रिंग। और जो ये लास्ट है 6, ये भी होती है ई स्ट्रिंग। ये मोटी, सबसे मोटी वायर होती है, इसको भी बोलते हैं हम ई स्ट्रिंग। ये ई साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है दोस्तों, अब जो ये गोल वाला हिस्सा दिख रहा है, इसका मेन रोल होता है गिटार में, ये अकॉस्टिक गिटार में। इसी से हमको साउंड मिलती है। अंदर का जो डब्बा होता है, ये जो बॉक्सेस है, इसको हम बोलते हैं सॉलिड बॉडी। गिटार की सॉलिड बॉडी है, इससे गूंज के ये साउंड बाहर फेंकता है। जो ये इसमें कभी ऐसे माइक लगा रहता है, जब भी आपने देखा होगा किसी म्यूजिशियन को गिटार प्ले करते हुए अकॉस्टिक वाला, तो इसमें माइक लगा रहेगा इसके सामने, तब इससे आवाज़ आती है। ठीक है दोस्तों, और ये है सॉलिड बॉडी, इसको बोलते हैं। और ये जो नीचे का हिस्सा देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं हम ब्रिज। क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्रिज। ये जो पूरा हिस्सा है इसको हम बोलते हैं ब्रिज। अब इसमें भी देखो पार्ट्स हैं। ये जो
पिंस दिख रही है, 1 2 3 4 5 6, ये पिंस हैं, ये पिंस है दोस्तों। ये पिंस एक्चुअली इतनी लंबी लंबी होती है, एक वन फिंगर के बराबर एक पिन होती है। हर किसी वायर के लिए एक एक पिन को असेंबल किया है। इसमें क्या, इसका काम क्या होता है, ये ब्रिज के अंदर इसको वायर के साथ ऐसे घुसाया जाता है ताकि ये वायर को रोक के रखे, इससे वायर ढीली नहीं होती है और यहाँ से हम इसको टाइट या लूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका ये काम होता है। और जो ये प्लास्टिक का आपको एक वाइट कलर की और पट्टी दिख रही है, देखो ये वाली ना, ये वाली पट्टी को हम बोलते हैं सैडल। क्या बोलते हैं दोस्तों? सैडल, राइट। तो ये होगी ब्रिज, ये पूरा हिस्सा हो गया, इसको ब्रिज बोलते हैं। और जो ये बटन्स दिख रहे हैं, ये ब्रिज पिन हो गई। और जो ये वाइट वाला हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं सैडल, राइट दोस्तों। अभी देखो इसमें 2 नट लगे हुए हैं, एक ये है और एक ये आगे नट लगा है। इसका काम क्या होता है दोस्तों, हम इसको पट्टा लेके, जैसे हम खड़े होकर गिटार बजाते हैं ना, तो इसमें पट्टा टांग सकते हैं हम, इसके लिए इसमें पिन दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये होगी गिटार की नॉलेज। दोस्तों तुम्हारे लिए एक सरप्राइज में एक सॉन्ग की लीडिंग आपको प्ले करके सुना रहा हूँ। आपको अगर समझ में आ गई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सी है। और दोस्तों आपको कोई से भी गाने का लीडिंग पसंद है, आपको कोई सी भी गिटार का कोई सा भी गाना अच्छा लगता हो, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपके लिए वाला गाना बजा के प्ले करके दिखा दूँगा। ठीक है दोस्तों, ये देखो। आया दोस्तों समझ में? थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, यू कैन सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस गाइस। थैंक यू सो मच।